हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के बारे में पढ़ते हुए टेंस में कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सेंटेंस हम टेंस में यूज करते हैं, कुछ कॉमन सेंटेंस हम लोग लेंगे कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन ले लें, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये जानने की टेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, बस इतना ही हम लोग जानेंगे। तो जनरली टेंस 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं उस समय कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे। जैसे इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम को वर्तमान काल कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। हम जो काम पहले कर चुके हैं, कर चुकने का मतलब 2 दिन 4 दिन पहले या 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पहले जो काम हम कर चुके हैं उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और जो काम हम कुछ दिन बाद करने वाले हैं उन्हें जो है हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये सारे टेंस में कैसे हमने कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरल टेंस भी, एक प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इन सब में भी हम थोड़ा थोड़ा जो शब्द होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंस होते हैं, कैसे शब्दों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं, कैसे को कंटिन्यूअस कहते हैं, कैसे को परफेक्ट कहते हैं। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर में। फिर नेक्स्ट हमारा जो होता है पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह हम फ्यूचर में भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो कुल मिला के सारे टेंसेस आप जो है 4 into 3 कर देंगे या 3 into 4 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 12। तो जनरली 12 तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। जनरली हम 12 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। ये 12 तरह के हमारे पास सेंटेंस आ गए। तो इनको एक एक करके देखेंगे, इसमें हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं। पहला हमारा जो है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे राम, पहला है राम स्टडीज। राम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां क्रिया वर्तमान काल की है, यह समय निश्चित नहीं है। राम पढ़ रहा है, पर कब से पढ़ रहा है यह निश्चित नहीं। राम स्टडी। दूसरा सेंटेंस, मतलब इसमें बताने का यह मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है कि क्या है, राम स्टडी। इसका क्या मतलब, राम पढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ राम पढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं पता है कि राम अभी इस समय पढ़ रहा है। तो यह पता है कि राम इस समय पढ़ रहा है, आगे कितनी देर तक पढ़ेगा ये पता नहीं है। राम कितने समय से पढ़ रहा है ये भी कुछ पता नहीं। तो इसलिए सिर्फ अभी कोई आए और एक आदमी को पढ़ते हुए देखे, किताब पढ़ते हुए देखे, पूछे तो आप बता सकते हैं हाँ हम उसको देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। फिर कोई पूछ ले कि कब से पढ़ रहा है तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। या कब तक पढ़ेगा आप यह भी नहीं बता सकते। आप तुरंत अपनी आंखों से जो देख रहे हैं
देखने के बाद जो चीज आप बता दे रहे हैं उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस है तो ये क्या है, राम इज स्टडीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है कि कोई काम चल रहा है, मतलब चल रहा है मतलब कुछ देर से चल रहा है। इसमें ये पहले सेंटेंस में ये पता नहीं था कि कितनी देर तुरंत का है कि पहले से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कुछ काम कर रहा है मतलब आप एक बार देखे थे, उसके बाद फिर दोबारा आप आए, फिर आप देख रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं हाँ राम पढ़ रहा है, पहले भी पढ़ रहा था अब पढ़ा, मतलब थोड़ी देर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है कि 2 मोमेंट ऑफ टाइम है, कुछ देर पहले आपने उसको देखा था, फिर कुछ देर बाद आपने देखा, 5 मिनट 10 मिनट बाद, तो आप कह सकते हैं हाँ अभी पढ़ रहा है। तो कंटिन्यूअस कोई काम कर रहा है, कुछ देर से कर रहा है, कुछ टाइम बीत चुका है। जब कुछ टाइम बीत चुका है तब आप कंटिन्यूअस लगाएंगे। प्रेजेंट में ही बात हो रही है लेकिन कुछ देर से हो रही है। अब कितनी देर से हो रही है, आप कुछ देर देखे उसके बाद भी देखे, बस तुरंत कुछ देर की बात है। फिर तीसरे की बात आपका राम हैज स्टडीड। इसका मतलब एक बार आपने राम को देखा तो आपने बताया कि हाँ राम पढ़ रहा है, फिर कुछ देर बाद आप आए देखे, फिर भी वह काम कर रहा था, तब आपने कह दिया कंटिन्यूअस में है कि राम अब भी पढ़ रहा है। लेकिन फिर कुछ देर बाद आपने उसको देखा तो शायद वह काम कर चुका, अपने उसने पढ़ाई बंद कर दी, तो तुरंत ही आपने बताया कि राम है स्टडी, तो राम ने पढ़ लिया है। इसका मतलब इस समय वह पढ़ने का काम कंप्लीट कर चुका, पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो राम ने पढ़ लिया है लेकिन अभी कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, अभी खत्म किया है, तो आपने प्रेजेंट में ही उसने वो काम खत्म किया ना। प्रेजेंट में ही कोई काम आदमी कोई काम करते हुए दिख रहा है। फिर कंटिन्यूअस का मतलब कुछ देर से कोई काम, कुछ देर तक कोई काम कर ही रहा है। फिर आपने उसी समय कुछ देर बाद देखा कि हाँ पहले तो कुछ कर रहा था, अभी उसने काम खत्म कर दिया है। जब खत्म कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस। फिर राम हैज, नेक्स्ट सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बताया था, प्रेजेंट के ही, ये प्रेजेंट के ही 4 तरह के टेंस हैं। क्या, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब कुछ समय बीत चुका है, मतलब 4-5 घंटा, सुबह दोपहर शाम, इस तरह का कोई टाइम बीत गया है, तब आप प्रेजेंट में क्या कहे उसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कर, अभी वो पढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं कि अब आप सुबह उसको देखने गए थे, फिर आप दोपहर में आए तब भी देखे कि वह अभी पढ़ ही रहा है, मतलब आपको अब कब से वो काम कर रहा है वो पता लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कब से कर रहा है ये पता नहीं था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपको ये पता लग गया कि यह काम कब से कर रहा है, इसलिए आप इसको परफेक्ट करने, लेकिन वो काम करता जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने जनरल लाइफ में कोई भी एक्टिविटी देखते हैं उसको किस तरह से बताते हैं। हमारे एक दिन की एक्टिविटी को ही, आज की ही एक्टिविटी को ही हम 4 भागों में बांट सकते हैं कि किसी को आपने तुरंत देखा लेकिन उसके आगे पीछे के बारे में नहीं पता है, तो आप उसको इंडेफिनिट में कह सकते हैं कि हाँ वह काम कर, इस समय वह करते हुए वह काम, उसको मैंने देखा कि वह कुछ कर रहा है। ठीक है, तो उसको जैसे राम पढ़ते हुए आपने देखा, तो आपने जो है उसको, पहली बार किसी ने आपको देखा और राम को कि राम देखो क्या कर रहा है, तो आपने जाके देखा तो उसने कहा राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, फिर कुछ देर बाद जाके देखे, कहे अब जाके देखो, तो कह रहे हाँ राम इज स्टडी, राम अब भी पढ़ रहा है। ठीक है, राम अब भी पढ़ ही रहा है, तो आप कंटिन्यूअस करें कुछ देर बाद। फिर आप और कुछ देर बाद जाके देखे तो वह अपना काम खत्म कर चुका है, तो आपने कहा कि अब क्या है, राम अब जाके क्या कर रहा है, तो वो उस समय पढ़ाई खत्म कर चुका है, तो क्या नाम, राम पढ़ चुका है। चुका आ गया, यहाँ पे चुका वर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ चुका आ गया। ठीक है, इसमें कर रहा है, चल रही है, कोई काम कर रहा है रही है, इसमें आएगा। पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये आप बता सकते हैं राम पढ़ता है।
ये आपने बताया कि राम पढ़ता है। और चौथे में आप बताएंगे कंटिन्यूअस सुबह से ही वो काम कर रहा है, तो आपने वहां बताया सिंस लगाया। सिंस मतलब सुबह। राम हैज बीन, यहाँ पे एक हैज बीन आ गया, सिंस आ गया, दो शब्द नए आ गए और आईएनजी भी आ गया, तीन चीज आए। यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक सीधा साधा है, एक सब्जेक्ट है, उसका एक वर्ब है, उसका प्रेडिक्ट है जिसमें सिर्फ वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म में बनाया गया है ईएस लगा के। फिर और डिटेल में हम सारे सब सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे ही कि कैसे सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है तो उसको सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। फिर राम जो है जनरली यहाँ पे ये जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ जो है वर्ब जो है भी सिंगुलर लगेगी। जनरली ज्यादातर वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उसको जो है प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर में बन जाता है। तो जैसे ही सब्जेक्ट हमारा जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में हमको वर्ब भी रखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम अपने वर्ब को चेंज कर लेते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस जैसे राम इज स्टडिंग है, राम पढ़ रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाते हैं हमारे जो वर्ब में, तो कंटिन्यूअस हो जाता है, वर्ब के फॉर्म होते हैं तो वर्ब। फिर तीसरा हमारा है जो है वर्ब है परफेक्ट टेंस में, वहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है वो ये है, हैज हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। और यहाँ पे ये स्टडी भी इसी के अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म में आता है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये थर्ड फॉर्म में हमारा आता है। वर्ब की डिग्री फर्स्ट डिग्री, सेकेंड, थर्ड डिग्री होती है। वर्ब तीन तरह के होते हैं, एक तो सिंगुलर प्लूरल, फिर उसके बाद उसका थर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, फिर कंटिन्यूअस वाले जो फॉर्म है वो, फिर तीसरा जो है हमारा परफेक्ट फॉर्म। तो वर्ब में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। फिर हमारा चौथे में जो है हैज हैव के साथ बीन एक वर्ड आ जाता है इस, और ये वो परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये इस तरह के हमारे टेंस में, चारों टेंस में इस तरह की बनावट होती है। प्रेजेंट टेंस में भी हम जब देखते हैं कि कोई भी टेंस होता है तो इसमें भी और चीजें होती हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस हर एक शब्द जो होते हैं एक टेंस के वर्ब भी, तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहला पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट था, कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार तरह के होते हैं एक टेंस में। तो इसमें क्या है, डू और डज यूज होता है एज हेल्पिंग वर्ब इंडिफिनिट में। डू और डज खासकर निगेटिव और इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस जब हमको बनाने होते हैं, कोई भी शब्द जो है वो निगेटिव और इंट्रोग्रेटिव जब बनाने होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हम डू और डज का यूज करते हैं। ये ध्यान के रखिएगा, डू और डज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही यूज होते हैं। और वह कब यूज होते हैं, जब हम शब्द को इंट्रोग्रेटिव, अगर प्रश्नवाचक शब्द जब बनाने की कोशिश बनाते हैं तब इसका यूज होता है, और जब हम नकारात्मक शब्द बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे ये शब्द है हिंदी में मनीष, यहाँ हम कम्युनिकेशन ही बोल रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वह किस तरह बात करेंगे, किस तरह छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, इस तरह ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, मनीष एक है, दो लोग हैं, मनीष और एक श्यामल, दो व्यक्ति हैं, वो आपस में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यह मतलब तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यहां से यहां तक देखें, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। यू स्टडी इंग्लिश, यहां से यहां तक सेंटेंस क्या होगा, यू स्टडी इंग्लिश, यहाँ ये आएगा।
ये हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन क्या लगा है अब क्या बनाने के लिए, तो हम यू है, प्लूरल है, सेकेंड फॉर्म का ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है तो सेकेंड फॉर्म है, तो उसके साथ हम डू यूज करेंगे। अगर ही होता तो उसके साथ हम ही, या कोई पर्सन होता जैसे नेम होता तो उसके साथ हम डज यूज करते हैं, और इसके साथ यू है, वी है, इन सब के साथ हम डू यूज करेंगे। तो क्या यहाँ रखे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, जनरली हम लोग कम्युनिकेशन में पूछते हैं क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, ऐसा ही क्या तुम कंप्यूटर पढ़ते हो, तो उसका जवाब कोई दूसरा है हाँ ऐसा है। तो मनीष, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी देख रहा है कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है। तो मनीष सामने वाले से, या आप दो लोग हैं आपस में कैसे बात शुरू करेंगे, उस तरह की चीजें हैं। तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, डू यू स्टडी इंग्लिश। यहाँ डू यूज होगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू होगा। तो दूसरा सामने वाला जो होगा वो जवाब देगा हाँ, हिंदी में कहेंगे हाँ और इंग्लिश में कहेंगे यस। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, इंग्लिश में कहेंगे यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैं करता हूं, इसका ये मतलब यस आई डू। हिंदी में सिर्फ बोले हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यस आई डू, मैं ऐसा करता हूं। तो ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किसी से आपसे कुछ काम करने के लिए कुछ पूछ रहा है कि क्या तुम ऐसा करते हो, तो उसका जवाब हाँ में देंगे यस आई डू। तो हाँ सिर्फ यस ही नहीं बोलेंगे, उसके साथ आई डू भी लगाएंगे, तो यस आई डू। और दूसरा इसी तरह का है, दूसरा कम्युनिकेशन में प्रेजेंट में कोई बात कर रहा है, मनीष बोलते हैं क्या लता तुम्हारे घर आती है। जनरली कोई पूछा क्या लता लता कोई है, लेडीज है, उसके बारे में मनीष जो है श्यामल से पूछ रहा है क्या लता तुम्हारे घर आती है। उसको इंग्लिश में मनीष कैसे पूछा, डज लता कम टू योर हाउस। यहाँ देखिए लता थी, क्या लता तुम्हारे घर आती है, तो यहाँ इंग्लिश बोलेंगे लता कम टू योर हाउस। तो अब उसको लता कम टू योर हाउस, ये हो गया सिर्फ इंडेफिनिट वर्ड। लेकिन इसको क्वेश्चन वाला बनाने के लिए क्या कहेंगे, डज लता कम टू योर हाउस। लता क्या है, एक क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन है, लता पर्सनल नाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके लिए जो है हम डज लगाएंगे। सेकेंड पर्सन के लिए हमने बताया डू, यू और वी के लिए डू होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जिसमें ही सी इट होता है, ही सी होता है, ही सी इट होगा, तो वहां पर भी डज लगाएंगे, और कोई किसी का नाम है तो वहां भी डज लगाएंगे। तो क्वेश्चन बना कैसे, डज लता कम टू योर हाउस, ऐसा आप क्वेश्चन बनाएंगे, डज लता कम टू योर हाउस। तो श्यामल ने जवाब दिया हाँ कभी कभी आती है, तो उसका इंग्लिश में कैसे होगा, यस सी कम समटाइम, यस सी कम्स समटाइम, कम्स लगा है, यस सी कम्स समटाइम्स, हाँ वह कभी कभी आती है, समटाइम मतलब कभी कभी आती है। फिर नेक्स्ट है मनीष, फिर मनीष कम्युनिकेट कर रहा है, प्रेजेंट के कुछ 4-5 शब्द हम ले लेते हैं जिससे ये हो जाएगा कि हाँ कि कुछ छोटे छोटे कैसे शब्द हम बात करते समय कैसे छोटे छोटे शब्द बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर और एक नया शब्द है, मनीष पूछता है क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ पास में ये वाला सा रहेगा, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। मनीष पूछ रहा है फिर सामने वाले से, श्यामल से, कि डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू। अगर क्या नहीं लगता है तो दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं, अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू। या फिर यहाँ पे डू लगा दिए, क्या प्रश्न वाला पूछ रहा है इसलिए डू अदर, दूसरे हैं, क्या दूसरे हैं, दूसरे मित्र हैं, तो ये भी सेकेंड पर्सन की बात कर रहा है, दूसरे हैं सेकेंड पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए डू लगाएंगे। तो डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, तो श्यामल का
जवाब दें हाँ वो भी आते हैं, तो इसका यस दे डू। जैसे यहाँ पे यस आई वह हाँ मैं करता हूं, तो आई डू, तो यहाँ पे क्या है यस दे डू, हाँ वे आते हैं, इसका मतलब हाँ वे आते हैं, यस दे डू। ये सारे शब्द 2 बार 3 बार दिमाग में बैठाएंगे तो जवाब देते समय कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मनीष फिर से कुछ एक क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुंबई रहते हो? अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम कहाँ रहते हो, क्या, या ये भी पूछता है वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन एक बनता है। लेकिन ये क्या तुम मुंबई रहते हो, शायद वो जानता होगा, उसको कंफ्यूजन होगा, क्या तुम मुंबई रहते हो, तो उसको कैसे डू यू स्टे इन मुंबई, ऐसा डू यू स्टे इन मुंबई। यहाँ डू आया क्योंकि तुम है दूसरा, ठीक है, सेकेंड पर्सन है, यू शब्द यूज हो रहा है तो यू के साथ डू यू स्टे इन मुंबई। श्यामल कहता है, आंसर देता है नहीं मैं कलकत्ता रहता हूँ, नो आई स्टे इन कलकत्ता, नो आई स्टे इन कलकत्ता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सारे क्वेश्चन वाले निगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में कैसे एक दूसरे लोग कैसे कोई कैसे किसी से क्वेश्चन पूछता है, यह इसमें बताने की कोशिश की गई है कि सामने आप किसी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सामने वाला उस क्वेश्चन का कैसे जवाब देता है, वह इसमें सिखाने की कोशिश करेगी, आपको बताने की कोशिश करेगी कैसे इस तरह के छोटे छोटे शब्द बनते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस छोटे छोटे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह का शब्द यूज करते हैं। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम। इज हेल्पिंग वर्ब यूज करके हम निगेटिव और इंट्रोग्रेटिव शब्द बनाते हैं कंटिन्यूअस में। निगेटिव निगेटिव और इंट्रोग्रेटिव के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इंडेफिनिट में डू और डज होता है। तो प्रेजेंट टेंस में कई हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इंडेफिनिट में डू और डज, इसमें इज, आर, एम, और परफेक्ट में हैज, हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, ये सारे यूज होते हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखने हैं। अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाते हैं तो इसी से आप पहचान सकते हैं कि यह किस तरह का सेंटेंस है। 2 चीजें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, उससे जो है आप ये चीजें पहचानेंगे। इन सब के बारे में और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक बाला है और मधु है। वो दोनों जो है आपस में किस तरह बात करते हैं ये देखना है। बाला क्या कहता है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। यहाँ क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, बाला ऐसा पूछ रहा है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। बाला मधु से पूछ रहा है क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, कुछ इस तरह का सेंटेंस है। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछता है, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, इज दिस द बुक। द का यूज यहां आया है आर्टिकल में। द का मतलब पहले से कोई किताब है जिसके बारे में पहले चर्चा की गई है, इसलिए द यूज हुआ है। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो मधु कहेगी, आंसर देगा हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु कहेगी हाँ यही पुस्तक। मधु यस दिस इज इट, यस दिस इज इट, हाँ यही पुस्तक है या यही पुस्तक मुझे चाहिए। इसका जवाब आप इसी तरह देंगे, यस दिस इज इट। दूसरा, फिर बाला बात करता है मधु से, क्या रीता फिल्म देख रही है। को किसी के बारे में वो पूछ रहा है, क्या रीता फिल्म देख रही है। फिर इंग्लिश में कहेगी, इज रीता वॉचिंग ए मूवी। मधु जवाब देगी नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। इस तरह बताएंगे। बाला, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो, ऐसा बाला किसी से पूछता है। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। यहां पे देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों शब्द आ गया है, ठीक है। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट,
तो ये ध्यान रखना है कि ना आर और यू और नॉट सब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा है, नॉट गोइंग टू वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब जो है उसके बाद आया है, नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, ऐसा है। मधु उसका जवाब देती नहीं, नो आई एम नॉट। तो बाला जो है यहाँ पे मधु से पूछ रहा है कि क्या तुम बाजार जाती हो, आर यू नॉट, क्या तुम बाजार नहीं जा रही हो, जैसा जनरली आप लोग बात करते हैं तो मैं पूछते हैं एक दूसरे से। तो उसी तरह आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, तो उसका जवाब कहेंगे, हिंदी में कहेंगे नहीं, इंग्लिश में कहेंगे नो आई एम नॉट। पूरा शब्द नहीं यूज करेंगे, नो आई एम नॉट। नो से भी काम चल जाता है, लेकिन पूरा शब्द नो आई एम नॉट। फिर कोई शब्द यूज हो रहा है, फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, मधु से पूछ रहा है। इज योर फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस। मधु नो ही इज ए बिजनेसमैन, मधु उसका जवाब नहीं, ही इज ए बिजनेस, नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस फिर बाला पूछ रहा है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की यहाँ पे तैयारी होगा, तैयारी कर रहा है। बाला पूछ रहा है, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन। मधु जवाब दे कि हाँ वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। तो कॉन्टिन्यूअस में दो लोग इस तरह बात करते हैं, उसको इस तरह आप जवाब देंगे हेल्पिंग वर्ब यूज करके। नेक्स्ट आपका जो है परफेक्ट टेंस की बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है कि कोई काम तुरंत ही उसने खत्म किया है, तब उस समय कैसे सेंटेंस होंगे। वहां पे हैज और हैव सेंटेंस लगेंगे, दो तरह के सेंटेंस लगेंगे। क्या है, कैसे सेंटेंस बनेगा। मोहन एक आदमी है, भानु दो लोग हैं। मोहन, क्या तुमने राधा को यहाँ पे राधा को एक पत्र होगा, एक का होगा यहाँ पे, क्या तुमने राधा को एक पत्र लिखा है। मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, हैव यू रिटन। हिंदी में देखिए, क्या तुमने राधा कोई पत्र लिखा है, लिखा है मतलब काम लिख दिया है, तो वहां पे है लग रहा है, ठीक है, था वगैरह नहीं है, चुका चुकी नहीं है, करेंगे नहीं है, तो है लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है और काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हैव लगा, यू है इसलिए हैव लगा, क्या तुमने है, यू है। हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, ऐसा है, हैव लगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये लग गया, और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आ गया। फर्स्ट सिंपली है, कॉन्टिन्यूअस में आइजन है, फर्स्ट है, शब्द जैसे राइट होगा। दूसरा फॉर्म में क्या था, राइटिंग होता है, ING फॉर्म था, और थर्ड फॉर्म आपका ये है आपका रिटन। राइट, रोट, रिटन, तीन फॉर्म होते हैं शब्दों के। तो एक शब्दों के तीन फॉर्म होते हैं, जैसे इसी का राइट एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या है रोट, WROTE, और परफेक्ट फॉर्म आपका जो है रिटन, थर्ड फॉर्म। और एक चौथा फॉर्म जो है राइटिंग वाला कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। इस तरह के होते हैं। तो ये प्रेजेंट में होता है, यूज होता है, ये पास्ट में होता है, और ये परफेक्ट में यूज होता है। ये पास्ट टेंस में होगा, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है,
प्रेजेंट में होता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट में होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबके वर्ब की थर्ड परफेक्ट फॉर्म जब भी आएगी उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, ठीक है, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। तो क्या तुमने राधा को पत्र लिखा? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु जवाब देता है हाँ, यस आई हैव। तो उसने जैसे यस आई डू था, हाँ मैंने लिखा था, इसका मतलब यस हाँ मैंने लिखा था। जिसमें क्या तुमने किया? आई डू, इसमें क्या हाँ मैंने किया था, मैं यस आई हैव। जिस हिसाब से यस शब्द है उसी हिसाब से जवाब है। वहां डू था तो यस आई डू, यहाँ हैव है तो यस आई हैव। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? इसका क्या? हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु नहीं, नो सी हैजेंट। हैजेंट का मतलब हैज नॉट होगा, इसको हैजेंट लिखते हैं। हैजेंट को आप लोग हैज नॉट, हैज नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाता है हैजेंट, हैज फिर ये लगाते एक पोस्ट ऑफिस टीस, तो इसको ये यहाँ पे ओ हटाने के लिए यहाँ पे लगा के ओ हट जाता है तो हैजेंट हो जाता है। तो ये हैज नॉट कोई शॉर्ट फॉर्म में हैजेंट यूज करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होता है यूज करने का, ये ध्यान रखना है। फिर उसी में और कुछ शब्द हैं। फिर मोहन पूछता है, मोहन तुमने खाना खा लिया है? तुमने खाना खा लिया है? तुमने खाना खा लिया है? क्वेश्चन कैसे इंग्लिश में? हैव यू टेकन योर मील? खाना को यहां मील कहते हैं, टेकन को खाने को, योर मील। हैव यू टेकन लिया है, लिया को जो है टेकन कहा गया, खाने को मील कहा गया, ठीक है। योर, हैव यू टेकन योर मील? तुमने खाना खा लिया है, वैसे इसका मतलब तुमने अपना खाना खा लिया है, ये मतलब निकल के आ रहा है। तो इंग्लिश में हैव यू टेकन मील ये भी बना सकते हैं, हैव यू टेकन मील या हैव यू टेकन योर मील। तो योर भी ले आ सकते हैं, योर ना भी लाते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। ऐसे हैव यू टेकन मील्स या हैव यू टेकन योर मील, ये भी हो जाएगा, दोनों सही है। बानो नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता इसमें भानु जवाब देता है, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था, मतलब उसने सुबह काफी ज्यादा खाना खाया था, ये बता रहा है। नहीं, नो आई हैड, यहां देखिए पास्ट टेंस बना दें। नो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट, क्या है? सुबह की बात है। नो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यहाँ देखिए पास्ट टेंस की बात यहाँ ले आ दिया कि उसने सुबह काफी सुबह मतलब की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? मोहन भानु से बोलता है, मोहन जय तुम उसके घर गए थे? मोहन जो जय से बोलता है, यहां पे मोहन, यहां पे जय नहीं होगा, यहां पे होगा क्या होगा? क्या? मोहन पूछता है क्या तुम उसके घर गए थे? तुम क्या डिड यू गो टू दिस प्लेस? एक्चुअली ये सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया है, थे लगा है तो ये सेंटेंस पास्ट में हो गया है।
जैसे यहां पर भी ये सेंटेंस पास्ट में हो गया था लगा था, तो इसलिए यहां पे हैड आ गया था हैव की जगह। इसी तरह यहां पे डिड आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये हमारे रूट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। उस समय जनरल बातचीत करते समय कभी कभी हम बहुत पुरानी बात भी कर लेते हैं, जिसके कारण हमें पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे मोहन ने क्या तुम उसके घर गए थे, तो डिड यू गो टू दिस प्लेस। दिस की जगह हिज होगा, हिज प्लेस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा इसको फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस सेंटेंस में। इसमें क्या हो गया, मोहन जो कहता है क्या तुम उसके घर गए थे, मोहन जो भानु से पूछता है, तो उसका इंग्लिश में होगा डिड यू गो टू हिज प्लेस। डिड के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और यू है तो इसलिए प्लूरल फॉर्म आएगी इसकी, सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगा। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर भानु उत्तर देता है नहीं अभी मुझको जाना है। तो भानु कहता है कि नहीं अभी मैं गया नहीं, अभी मुझको जाना। तो इसको इंग्लिश क्या, नो आई हैव एट टू गो। एट माने अभी, एट माने अभी, आई हैव एट टू गो, नहीं मुझे अभी जाना है, अभी मैं गया नहीं हूं। तो इसको एट यूज, ये वर्ड ध्यान रखिए, एट आता है, अभी मुझे जाना है, आई हैव एट, ठीक, अभी मतलब एट होता है, आई हैव एट टू गो, ये वर्ड यूज करना सीखना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये प्रेजेंट टेंस का जो चौथे तरह का वर्ड है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है हैव, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन जो है सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हैज यूज होगा, और सेकेंड पर्सन के लिए हैव यूज होगा, और आई और वी के साथ, आई और वी और इसके साथ जो है यू के साथ जो है हैव यूज होगा। ये चीजें हैं। श्याम इसमें क्या है, श्याम पूछता है तुम सुबह से क्या कर रहे थे, मतलब सुबह से लग गया है, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय का जो है काल है, एक काल है, वहां से पूछा है कि उस समय से क्या है। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट हैव यू बीन, क्या है, व्हाट हैव यू फिर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हैव के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन मार्क, हैव के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आएगा, एक साथ नहीं आएगा। यहां पे साथ लिखा है लेकिन ये साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है साथ नहीं आता, हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो गोपाल उत्तर देता है ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गोपाल यह किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। गोपाल बोलता है यह किताब पढ़ रहा हूं। गोपाल सेड आई हैव बीन, आंसर है। यहां पे देखिए हैव बीन साथ है, आई के साथ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, वो बता रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। तो यह कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो, कोई काम करने के बारे में और काफी समय से पूछ रहा है, इसलिए ये यूज होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस एक है, क्या कल से यहां भी बारिश हो रही है। यहां भी से मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा और कुछ देर पहले की बात की जा रही है और प्रेजेंट में। तो श्याम क्या पूछ, हैज, देखिए हैज आया, इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस येस्टरडे।
जैसे यहाँ पे देखिए सिंस लगा है, फिर मॉर्निंग, इसी तरह यहाँ लास्ट में सिंस यस्टरडे। हैज इट बीन रेनिंग हियर, हैज इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ऐसे सेंटेंस बनेगा। क्या कल से यहां भी बारिश हो रही है? तो इसका इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे। थोड़ा सा बड़े सेंटेंस है, इसको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें दिमाग में आएंगी। गोपाल फिर आंसर दे, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। गोपाल जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर, तो इसमें इंग्लिश कैसे? यस इट हैज बीन, हाँ यह हो रही है पर नॉट कंटिन्यूअसली, यह लगातार नहीं हो रही। यस इट हैज बीन, फिर बट नॉट कंटिन्यूअसली, ऐसा ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। नेक्स्ट है श्याम, क्या इसमें क्या क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? क्वेश्चन पूछा श्याम ने, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हैज द वाटर, सब्जेक्ट हो गया, द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। कोई फिक्स पीरियड टाइम नहीं है इसलिए फॉर लगेगा। अगर फिक्स पीरियड टाइम रहता है तो उसमें सिंस लग जाता है, कोई पार्टिकुलर नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं है तो फॉर लगता है। तो 2 चीजें हैं, हम जब ये टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में इन सारे चीजें पढ़ेंगे। एक जनरल हम चीजें आपको बता दे रहे हैं कि सिंस जब यूज हुआ था उसमें तो एक फिक्स पैटर्न, सुबह दोपहर शाम, या कोई पार्टिकुलर 11 12 ऐसा कुछ फिक्स बताते हैं तो सिंस लगता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता तो फार लगता है। तो जैसे वहां पे पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने सिंस लगाया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग सिंस लगा रहे थे, इस जगह सिंस यस्टरडे ये लगा रहे थे, इसी तरह सिंस मॉर्निंग लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि सुबह फिक्स है कि सुबह सुबह जगह यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल ही होता है, इसलिए वो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर लॉन्ग, कितनी देर से उबल रहा है ये फिक्स नहीं है कि 1 घंटे से। अगर यहाँ पे होता क्या पानी 1 घंटे से उबल रहा है, तब हम लिखते हैं सिंस 1 आवर, ऐसा यहाँ यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए फॉर लॉन्ग यूज हुआ। तो फिर से इसको देख लेते हैं सेंटेंस एक बार। क्या है, से हम क्या पूछते हैं, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? तो श्याम बताता है हैज द, क्वेश्चन पूछ रहा है हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? गोपाल उत्तर देता नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। ठीक है, तो क्या नो, क्या आंसर है? नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम। फॉर ए लिटिल टाइम बहुत थोड़े सब समय से ये होता है। ठीक है, सेंटेंस के हम लोग जो है कैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनको कैसे निगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव को निगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बस ये ध्यान देखना है कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव बनाने के लिए क्या है, हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो उस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक है यू राइट ए लेटर, जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ पे है एक सेंटेंस लेते हैं, यू डब्ल्यू राइट ए लेटर, ये है। तो इसमें क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है,
इसको हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब इसको बनाने के लिए हमको निगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे डू या डज यूज होता है। हमको पता है कि डू या डज यूज होता है। डू या डज हमको यूज करना पड़ता है इन्फिनेटिव सेंटेंस में निगेटिव ऑफ। तो इसको हम निगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या होगा? यू फिर नॉट लगाना है। यू डू नॉट राइट लेटर। ये हो गया, यहां पे डू नॉट यूज करके हम बनाएंगे। यू नॉट राइट लेटर ये सही नहीं है, उसके लिए हमको डू लगाना पड़ेगा। इंडेफिनिट है तो डू नॉट। अफर्मेटिव अगर हमको इंटोग्रेटिव बनाना है तो क्या कैसे लिखेंगे? डू यू। इसके पहले भी हम लोग बताए हैं इसको कैसे। डू यू आ जाएगा। डू हमारा जो है ये कैपिटल में होगा। डू यू राइट ए लेटर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो डू यू राइट ए लेटर ये आपका हमारा इंटोग्रेटिव में आ जाएगा। इंटोग्रेटिव कहा जाएगा। ये हमारा जो है निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम चेंज करते हैं। बाकी और में भी हम लोग सेंटेंस में भी और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे कुछ और हम बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंज ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव और इंटोग्रेटिव। उधर हमने बताया था अफर्मेटिव से क्या है। अफर्मेटिव एक सेंटेंस है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस में है, आईएनजी लगा है। यू आर राइटिंग ए लेटर, इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या? यू आर नॉट। ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, इसको इंटोग्रेटिव बनाएंगे तो आर पहले आ जाएगा इसका। सॉरी, आर यू, यहां आर लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये आर यू राइटिंग ए लेटर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अब ये देखिए, वो था इन्फिनिटिव का सेंटेंस, ये कंटिन्यूअस का है और ये हमारा परफेक्ट का है सेंटेंस, हैव लगा है। यू हैव रिटन ए लेटर, इसको निगेटिव बनाने के लिए यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, हैव की बात आ जाएगा। और इंटोग्रेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैव यू रिटन ए लेटर, ऐसा बनेगा। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है निगेटिव सेंटेंस के लिए। फिर इन्फिनिट जो हम पहले देखे थे, यू राइट ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, डू यू राइट ए लेटर, ऐसे बनेगा। फिर एक और सेंटेंस है, आई रीड इंग्लिश, निगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और डू आई रीड, ये इन्फिनेटिव में आपको जब इन्फिनेटिव सेंटेंस को होता है प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, तो उसमें डू और डज निगेटिव और इंटोग्रेटिव सेंटेंस में ही लगते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस में हमेशा जो है इज एम आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, और हैज हैव लगता है परफेक्ट में, और हैज बीन हैव बीन जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेंटेंस की। अब आगे की क्लास में हम लोग जो है पास्ट टेंस के सेंटेंस पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस में कैसे हम सेंटेंस कम्युनिकेशन करते हैं, तो किस तरह हमारा शब्द इंग्लिश में और हिंदी में अगर पास्ट टेंस के हमारे शब्द हैं तो उसको इंग्लिश में किस तरह हम बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।